हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग टीसीएस पैटर्न पर आधारित जियोग्राफी के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आने वाले लेवल 2, 3 और 5 एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। लेकिन अगर आप प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तो आपके लिए टेक्स्ट बुक काफी हेल्पफुल हो सकता है। सिंपली आपको करना यह है कि प्ले स्टोर से जाके आपको टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लेना है और जब लॉगिन करेंगे तो आपको ये कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ये वन पास होता है फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए, मतलब आपको इसमें सिंपल सा एक पास लेना होगा, परचेज करना होगा और उससे आप किसी भी एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पास नहीं लेना होता। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला है कि निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो है कांडला। कौन सा है कांडला, जो कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कांडला बंदरगाह कहां पर है, तो वो कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों के द्वारा फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है। तो बताओ, नदियों द्वारा फैली हुई, और नदियों में क्या बहता है, बहता है जल, यानी क्या बना, जलोढ़ मिट्टी। क्या बना, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। और अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी की, ये तो दो टाइप की होती है, खादर और बांगर। आपसे भी पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर मिट्टी वो होती है जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है और प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा जमा होती है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए ये नदी है और ये इस तरह फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये जो किनारे की जो जमीन है जहां पे अक्सर पानी आ जाता है, तो यहाँ की मिट्टी होती है खादर मिट्टी, और इससे बहुत ज्यादा दूर यानी यहाँ पे जो मिट्टी होगी उसको बोलेंगे बांगर मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देशांतर भारत का मानक मध्याह्न रेखा है। तो आपको याद रखना है 82.5 डिग्री ईस्ट। देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 82.5 डिग्री इस तरीके से भारत के उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से होकर यहाँ से गुजर रही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, किधर, ईस्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है, ये वाला पोर्शन ईस्ट का होता है, तो ईस्ट की तरफ। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोरी चैन चोटी स्थित है। ठीक है, गोरी चैन चोटी जो है वो है अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। बात करें मध्य प्रदेश की तो धूपगढ़ शिखर, ये सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का लियो पार्गियल, ठीक, और नागालैंड का सारावती पर्वत, ये इन प्रदेशों की महत्वपूर्ण सर्वोच्च शिखर हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोरी चैन चोटी जो है वो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है निम्न में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु से होने वाले वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तर पश्चिम, ठीक है, तो कौन सा उत्तर पश्चिम पड़ता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि जैसे मान लिया ये है उत्तर और ये है पश्चिम, तो इस हिस्से में जो सर्दी के समय पर जो बारिश होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, यहां पर हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका सही कारण कौन सा होगा, तो पश्चिमी विक्षोभ जो अरब सागर से ऐसे उठेगा, तो पश्चिमी विक्षोभ इसके लिए जिम्मेदार है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे यहाँ बारिश होती है, ठीक है, जून से सितंबर की अवधि को दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के रूप में जाना जाता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख वर्षा ऋतु है। यानी हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो मानसून की वापसी या चक्रवातीय अवदाब नहीं है, बल्कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है। और इस अवधि के दौरान पूरे देश में लगभग 75% वर्षा होती है, बाकी का 25% बाकी समय में होता है, जैसे कि यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है। तो आपको याद रखना है गोंडवाना।
गोंडवाना जो चट्टान है वो नवीनतम प्रणाली है। अगला है कि पोकली चावल निम्नलिखित में एक अनोखी किस्म है जो लवणता को भी झेल सकती है, मतलब ये खारे पानी में भी आसानी से ग्रो हो सकती है। भारत के किस राज्य की स्थानीय चावल है? तो आपको याद रखना है केरल का। देखो ऐसे भी यहाँ पे केरल कल्ली जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हम केरल से लिंक कर सकते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, कई बार काफी लोगों को मालूम भी होगा। तो वो कौन सी नदी है? तो वो है कोसी नदी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि एक और भी होता है बंगाल का शोक। ठीक है, बंगाल का शोक, तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को। अगर हम बात करें उड़ीसा के शोक के बारे में, उड़ीसा का शोक, ठीक है, तो वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है महानदी को। महानदी को कहा जाता है। और अगर हम बात करें एशिया का शोक, ठीक है, एशिया का शोक, तो आपको मालूम होगा हांगहो नदी जो है इसको एशिया का शोक कहा जाता है। सो आई होप आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान कौन सी है? तो बैलाडीला जो है वो सबसे बड़ी यांत्रिक खान है, क्योंकि इससे लगभग 90% जो कोयला है वो निकाला जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि हमारी जनगणना 2011 से संबंधित आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात होता क्या? तो 1000 पुरुषों में, 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो संख्या होती है, ठीक है, महिलाओं की जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं लिंगानुपात। और ये सबसे कम है हमारे देश में किसकी? सिख की। अगर हम बाकी की बात करें तो जैसे हिंदुओं में 931 है, मुसलमान में 936 है, ईसाई में 1009 है, और ये देखिए यहाँ पे सिख का 893 है जो कि सबसे कम है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें क्लास नोटिफिकेशन के लिए। बेस्ट ऑफ लक। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं कि आप हॉल में अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बना के रखेंगे, आप कैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।